वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक पर या फिर यहाँ ऊपर तो लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ इन योर नोटबुक द symbols to represent the following components of electric circuit: connecting wires, switch in off position, bulb, cell, switch on the on position and battery। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आपको क्या है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका? स्विच का, उसके बाद स्विच ऑन ऑफ रहेगा, सेल का। तो सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है सर्किट डायग्राम। देखिए सर्किट डायग्राम इन सब कंपोनेंट्स का। तो सबसे पहला है सेल। तो सेल में क्या होता है, देखिए एक ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, बस ये हो गया आपका सेल। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब आप ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे, देन इसको ऐसे गोल कर देंगे, ये हो गया आपका बल्ब। नेक्स्ट स्विच ऑन। स्विच ऑन में कब क्या रहेगा, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, देन इसको बस कनेक्ट कर दीजिए। स्विच ऑफ में देखिए सिंपल ऐसे, बस ऐसे रख देंगे। और बैटरी, बैटरी का देखिए एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट रहेगा, फिर अच्छा उसके बाद फिर एक नेगेटिव रहेगा, उसके बाद ऐसे, ये हो गया आपका बैटरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन FIG 10.21। इस पर जो लिखा हुआ है 10.21 पर, इसका एक सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सिंपल एक बैटरी है, सेल, सेल से एक स्विच ऑफ पोजीशन पे है और इसके बाद एक बल्ब है। तो इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए सिंपल आंसर, देखिए एक बल्ब रहेगा, सपोज ए बल्ब है, उसके बाद एक सेल, ये हो गया आपका सेल, उसके बाद स्विच ऑफ पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका स्विच ऑफ। तो जो आपका पिक्चर था उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए FIG 10.22 shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery for cells। ठीक है, इसका मतलब 4 सेल से एक बैटरी बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको सिंपल, शायद आप जानते हैं कि जब बैटरी में हम कनेक्शन करते हैं तो ऑलवेज क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल का ऑपोजिट जो सेल होता है उसका नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो इसका नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो हम इससे इस हद तक कैसे कनेक्शन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा अब आप बोलिए, देखिए इधर पर है पॉजिटिव और इधर पर है नेगेटिव, तो अब क्या करेंगे, हम पॉजिटिव से ऐसे ही नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ऐसे इससे इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, और इधर पर देखिए अब ये नेगेटिव आ गया और इधर पर ये भी नेगेटिव है, तो इधर से इसको हमें ऐसे कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपल नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट करना है ऐसे। उसके बाद इधर पर और इधर पर एक वायर कनेक्ट करके हम क्या, एक बैटरी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, द बल्ब इन द सर्किट शोन FIG 10.23 does not glow. Can you identify what is the problem? Make necessary changes in the circuit to make the bulb glow। तो यहाँ पर लिखा है, एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट इधर पर देखिए, ये सर्किट क्लोज सर्किट है, इसका मतलब तार कनेक्ट हुआ है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो क्यों नहीं जल रहा है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल देखिए, आप इधर से देख के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। तो एक साथ अगर दो पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे नहीं चलेगा, ये बैटरी काम ही नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, अच्छा तो आपका फॉल्ट क्या है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये फॉल्ट है। और इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल, आपको इस बैटरी को ऐसे क्या करना है, रोटेट कर देना है। तो माइनस इधर आ जाएगा, तो जब माइनस इधर और प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर पर एक कनेक्शन आ जाएगा। तो कनेक्शन जब होगा तब ये स्विच ऑन है, इसका मतलब बल्ब जलने लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो दो इफेक्ट्स, अच्छा तो करंट की वजह से क्या इफेक्ट होता है उसको आपका दो लिखना है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका आंसर आप लिख लीजिए, होगा देखिए द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट मतलब जब कोई देखिए जब कोई इलेक्ट्रिक कंपाउंड, जिस सपोज एक बैटरी है, तो बैटरी में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो की वजह से क्या हीटिंग इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक आपके मोबाइल भी हीट करता है। अच्छा, एंड सेकंड है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब कोई वायर पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की वजह से ऑलवेज जो वायर है, वायर पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north south position. Explain क्यों हो रहा है। इसका मतलब जब देखिए कोई वायर पे करंट फ्लो होता है तब उसके नीचे अगर कोई कंपास रखा है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, तो ये क्यों होता है इसे हमें एक्सप्लेन करना है। इसे समझिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब कोई वायर पे ऐसे करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से इधर पर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट। अच्छा, इधर पर एक मैग्नेट है और इधर पर भी मैग्नेट है, तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। अच्छा, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगा, तो इसे ही हमने लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या है, when the current switched on through a wire, जब कोई वायर में करंट जाता है, the magnetic field is created around it, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, सो दैट द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, इसकी वजह से जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by FIG is closed, जब स्विच को क्लोज करेंगे तब क्या इधर पर कंपास निडल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये है एक सर्किट है, ये क्लोज, जब हम इसको क्लोज करेंगे, स्विच को जब ऑन कर देंगे, तब क्या इस पर जो कंपास का निडल है क्या डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा जी, क्या करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर पर कोई इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स ही नहीं है, बैटरी ही नहीं है या फिर सेल नहीं है। अगर बैटरी या फिर सेल ही नहीं रहेगा तो करंट ही नहीं जाएगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा, इसकी वजह से ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आप नोट कर लीजिए द कंपास निडल डज नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट विल नॉट बी क्रिएटेड एंड द कंपास निडल विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल कीजिए। longer line in the symbol of cell represent the, देखिए जब एक सेल है तो सेल ऐसे दिखता है, तो ये जो लॉन्गर लाइन है ये क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लॉन्गर लाइन क्या है, पहला आपके देखिए ब्लैंक्स में लिखेंगे पॉजिटिव, सेकेंड है देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, बैटरी दो या फिर उससे ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। देखिए थर्ड सी लिखा है व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन इन द रूम हीटर इट क्या प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट, ठीक है। अच्छा, एंड डी देखिए द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, अच्छा जो आपके घर में सेफ्टी जो आपके कंपोनेंट लगा होता है सेफ्टी के लिए, हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए, उसे हम क्या फ्यूज कहते हैं, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू और फॉल्स, to make a battery of two cell the negative terminal on off cell is connected to the negative terminal of the other cell, एक सेल का नेगेटिव और एक सेल से नेगेटिव से ही कनेक्ट रहता है, ये क्या सच है जी, नहीं, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट रहता है, तो आपका पहला क्या होगा, पहला होगा आपका क्या फॉल्स, एफ। देखिए सेकंड लिखा है when the electric current through the fuse exceeds a certain limit,
द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। जब बहुत ज्यादा करंट आ जाता है किसी वायर पे तो वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, फ्यूज वायर। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, एकदम सही बात है, तो ट्रू सेकंड। अच्छा देखिए थर्ड, सी लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या आयरन यानी कि आयरन को क्या अट्रैक्ट नहीं करता है, जी हाँ अट्रैक्ट करता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। एंड लास्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये तो होता ही है, ठीक है, ये आपका अकबर 100% क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। आपको क्या लगता है कि हम एक मैग्नेट से प्लास्टिक को जो गार्बेज से हम निकाल सकते हैं? क्या आपको लगता है? क्यों निकाल सकते हैं? हम तो नहीं निकाल सकते कि क्योंकि मैग्नेट ऑलवेज मेटल्स को ही अट्रैक्ट करता है। अभी हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले इधर देखिए आप लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा। और इसीलिए इसका आंसर होगा नो, इट इज बिकॉज द प्लास्टिक डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। मैग्नेट्स को, अच्छा तो मैग्नेट में अट्रैक्ट होने का प्रॉपर्टी नहीं है, हेंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। इसीलिए प्लास्टिक बैग्स को मैग्नेट के द्वारा क्या सेपरेट नहीं किया जा सकता। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give some reason for your response. तो एक इलेक्ट्रिशियन आपका घर में आया है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फ्यूज को खोलकर एक वायर लगाना चाहता है, तो क्या इससे आप एग्री करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हम देखिए इस पर एग्री नहीं करेंगे, क्यों? जब आप फ्यूज को खोलकर एक वायर से उसका कनेक्शन कर देंगे तो फ्यूज में क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो। इसकी वजह से अगर बहुत करंट आपके घर में आ जाएगा तो फ्यूज आपको प्रोटेक्शन देगा। इसकी वजह से अगर फ्यूज ही नहीं रहेगा तो आपका घर में बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा, उससे बहुत कुछ खराब हो सकता है। इसीलिए हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि it is not a good idea to replace the fuse with a piece of wire as it has a very low melting point, but the piece of wire has a high melting point, so it may cause overload. ठीक है, तो आपने समझा, इसीलिए हम ऑलवेज फ्यूज को ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जुबैदा ने एक सर्किट बनाया है जिस पर एक बल्ब होगा, एक बैटरी सेल, ठीक है। अब ये जब स्विच ऑन करता है तब देखता है ये बल्ब नहीं जलता, तो किस किस रीजन की वजह से ये बल्ब नहीं जल सकता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना। तो ये बल्ब नहीं जलने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि द कनेक्शन ऑफ वायर में बी रॉन्ग, जो वायर कनेक्शन है में बी रॉन्ग हो सकता है, पॉजिटिव को नेगेटिव या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव रख दिया है, ठीक है। सेकेंड हो सकता है द कनेक्शन ऑफ वायर में बी लूज, वायर को लूज अच्छे से कनेक्ट नहीं किया तो इसकी वजह से भी बल्ब नहीं जलेगा। थर्ड हो सकता है स्विच मे नॉट बी वर्किंग, ये स्विच ही शायद वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और लास्ट हो सकता है द सेल में बी डिस्चार्ज, अगर सेल में चार्ज ही नहीं रहेगा तो कैसे बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट shown FIG 10.25, क्या है पहला क्वेश्चन, would any of the bulb glow when the switch is off position? जब इस पर स्विच ऑफ रहेगा क्या इसमें से कोई भी बल्ब जलेगा? जी नहीं, कभी भी नहीं जलेगा, क्योंकि अगर करंट ही नहीं रहेगा तो बल्ब कैसे जलेगा। तो पहला आपका क्या होगा, नहीं जलेगा। आंसर होगा देखिए नो, बिकॉज द सर्किट is not closed, ये सर्किट क्लोज नहीं है, इसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट है व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच मूव टू वन पोजीशन। जब वन पोजीशन पर करा होगा स्विच, जब ऑन करेंगे तो कौन सा बल्ब ए बी या फिर सी कौन सा पहले ही जलेगा, तो ये नहीं होता है, ऑलवेज जो बल्ब होगा एक साथ ही सब जलेगा। तो इसका आंसर ऑल बल्ब्स ग्लो
साइमल्टेनियसली, सब एक साथ ही जलेगा। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने देखिए पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर दिया। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। तो और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा आपका वीडियो आपके यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मैं हूँ आपका साइंस सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।